इस वक्त खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में जो आरोपों की जांच कर रहा था पैनल, उस पैनल से जस्टिस रमन्ना ने खुद को अलग कर लिया है। और उसकी वजह है कि पीड़ित महिला जो है, उन्होंने एतराज़ जताया था। उन्होंने ये कहा था कि जस्टिस रमन्ना चीफ जस्टिस के बहुत करीबी है और सूत्रों के मुताबिक आज शाम तक पैनल में उनकी जगह लेने वाले जो जज हैं उनका नाम भी तय कर लिया जाएगा। फिलहाल पैनल में जस्टिस बोबड़े और जस्टिस इंदिरा बनर्जी हैं। आपको बता दें, ये जो सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी है, यानी आंतरिक जांच कमेटी है, इसे ये जिम्मा सौंपा गया है कि वो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर महिला द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करे। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश यानी रंजन गोगोई के खिलाफ किसी साजिश का जो अंदेशा एक वकील ने जताया है, इस मामले की जांच रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ए.के. पटनायक को सौंप दी है। तो यहाँ पर ये दूसरी जांच कमेटी है जो कि रिटायर्ड जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में बनाई गई है। और खास बात है कि इस जांच में आईबी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस के अफसर उनके साथ सहयोग करेंगे। वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में सुप्रीम कोर्ट को देंगे और इसकी कोई समय सीमा फिलहाल तय नहीं की गई है। और ये भी बात साफ कर दी गई है कि जस्टिस ए.के. पटनायक यौन उत्पीड़न के मामले की कोई जांच नहीं करेंगे, वो साजिश के जो आरोप हैं उसकी जांच करेंगे। इस बीच जानी मानी वकील और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने इस बीच कहा कि इस मामले की ठीक से जांच होनी चाहिए और देखना चाहिए कि साजिश की बात करने वाला ये वकील कौन है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि ऐसे आरोपों के बीच चीफ जस्टिस को कायदे से खुद को प्रशासकीय कामकाज यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज से अलग कर लेना चाहिए। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने इस पर इंदिरा जयसिंह से बातचीत की है। इस कमेटी से आपको लगता है हल निकलेगा, क्योंकि आप पहले चाहती थी कि जो सबूत दिए गए हैं, दस्तावेज दिए गए हैं, वो आप लोगों को दिए जाएं ताकि पता चले कि इनमें दावों में कितनी सच्चाई है। जी, इसलिए अब मेरे हाथ भी थोड़े से बंधे हुए हैं क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कि उस एफिडेविट में क्या लिखा गया है। लेकिन इतना तो ज़रूर पता चल गया कि एक जो चीज़ उस एफिडेविट में लिखी गई है वो ये है कि हमारे कोर्ट में कोई फिक्सर्स हैं और वो ही फिक्सर्स इस लड़की को का इस्तेमाल करते हैं एक गलत इल्ज़ाम सेक्सुअल हरासमेंट का लगाने के लिए। ये एक कोर्ट के ऑर्डर में लिखना बहुत गलत बात है, इसलिए कि इस बेंच को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है उस मामले में हाथ डालना। अगर एक दूसरी कमेटी है जो इस मामले को देख गई है, क्योंकि ये जो कहा जा रहा है ये तो चीफ जस्टिस का डिफेंस है, जिस इंसान के खिलाफ आरोप लगाया गया है वो भी तो यही कह रहा है कि किन लोगों ने ये लड़की का इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ। अगर ये बात है तो उनके मुंह से ये बात आने दो, बेंच के मुंह से क्यों आ रही है ये बात, ये मेरा सवाल है। जी, दूसरी बात ये कि हालांकि अब कोर्ट ने साफ किया है कि जो इन हाउस कमेटी है उसकी जांच और ये जो जांच है ये दोनों अलग अलग रहेंगी, लेकिन अब जस्टिस रमन्ना ने खुद को अलग किया है। कितना बड़ा फैसला है ये, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा फैसला है। मैं जस्टिस रमन्ना को सैल्यूट करूंगी। उन्होंने सही तरीके से सही समय पे अपने आप को रिक्यूज कर लिया है, क्योंकि जिस औरत ने ये इल्ज़ाम लगाया है उसका भी कोई अधिकार होता है इस मामले में दखल देना कि कमेटी किस तरह की कमेटी होनी चाहिए। तो आप भी जस्टिस पटनायक के पास जाना चाहेंगी, अपनी बात रखना चाहेंगी, क्योंकि ये नहीं पता कि क्या सबूत हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जस्टिस पटनायक से ये रिक्वेस्ट करूंगी, पहले बेंच की इंक्वायरी करो। ये किसके तरफ से कोर्ट के सामने आया है? ये सुप्रीम कोर्ट का मेंबर नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसने आने दिया, क्यों आने दिया, और इसके कनेक्शन सुप्रीम कोर्ट से क्या है, पहले इसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो इंदिरा जयसिंह यहाँ पर दरअसल वकील उत्सव बैंस की बात कर रही थी, जिन्होंने ये साजिश का आरोप लगाते हुए हलफनामा दायर किया है। और उस पर बातचीत करने के लिए हम सीधे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव फोन लाइन पर। आशीष, जब से चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, ये मामला और उलझता हुआ दिख रहा है। अब साजिश वाले मामले की अलग से एक जांच होगी और जस्टिस पटनायक करेंगे। आज क्या कुछ हुआ इस बाबत कोर्ट में? जी देखिए, उत्तम बैंस ने कहा था कि एक साजिश है और ये भी कल कहा था कि जो डिसमिस किए गए कर्मचारी हैं उन्होंने कॉर्पोरेट और फिक्सर्स के साथ मिलकर ये साजिश रची थी। तो उसको लेकर बेंच ने कहा था कि एक अलग से हलफनामा दाखिल करें। वो आज हलफनामा उन्होंने दाखिल किया है। उत्तम बैंस कह रहे थे कि जो कागजात दस्तावेज इस संबंध में उनके पास हैं वो सेंसिटिव हैं, वो नहीं देना चाहते किसी को, लेकिन बेंच ने अपना आदेश में कहा है कि वो विशेषाधिकार नहीं रखते
उन्हें जस्टिस ए के पटनायक को तमाम कागजात और दस्तावेज जो भी सबूत के तौर पर जिन पर वो रिलाई कर रहे हैं वो उनको देने पड़ेंगे। इसके साथ साथ बेंच ने ये भी कहा है कि जस्टिस पटनायक की आईबी के डायरेक्टर, सीबीआई डायरेक्टर और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर वो पूरा सहयोग करेंगे जस्टिस पटनायक का, और जस्टिस पटनायक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेंगे सीलबंद, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है यहाँ पर, तो लिहाजा ये कहना मुश्किल है कि जांच कब पूरी होगी। तो दो अब जांच हो गई हैं इस पूरे मामले में। रिचा, पहली जांच जो है वो जस्टिस ए के पटनायक करेंगे, वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की जांच करेंगे कि क्या ये कोई साजिश थी, और दूसरी जांच इन हाउस पैनल जो जस्टिस बोबड़े की अध्यक्षता में बना है, लेकिन अब जस्टिस रमन्ना उसके पार्ट नहीं रहेंगे, तो तीसरे जज उसमें नियुक्त किए जाएंगे, और शाम तक उम्मीद ये की जा रही, क्योंकि कल ही उस पर पहली सुनवाई होनी है। पहले ही नोटिस जारी हो चुके हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को और शिकायतकर्ता महिला को। तो कल का दिन काफी अहम है जब इन हाउस कमेटी की पहली मीटिंग होगी।